मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। बच्चों, आपको पता है पिछले वीडियो में हमने द्वंद्व समास कंप्लीट किया। अब हम आज इस वीडियो में बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे, जो कि समास का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है। ठीक है। समास की मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व एवं बहुब्रीहि। आज हम लास्ट वाला जो टॉपिक है, पार्ट है बहुब्रीहि समास, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी जानकारी करेंगे। इस वीडियो में हम बहुब्रीहि समास को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। सूत्र नंबर 1। देखिए, सूत्र नंबर 1 है अनेकम अन्य पदार्थे च। देखिए, अनेकम यानी अनेक, अन्य पदार्थे, अनेक प्रथमांत का अन्य पद के अर्थ में बहुब्रीहि समास होता है। यानी इसमें अन्य पद प्रधान होता है। इसी का दूसरा देखते हैं नियम। अन्य पदार्थ प्रधान है बहुब्रीहि, अर्थात जिस समास में कोई अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। इसी का तीसरा पॉइंट है, बहुब्रीहि समास में न तो पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अर्थात दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। ठीक है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि दोनों पदों में ही, दोनों पदों के आधार पर उसका अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है। किसी अन्य पदार्थ के या अन्य पद के द्वारा उसका अर्थ समझा जाता है, उसका अर्थ निकाला जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इसका है, बहुब्रीहि समास होने पर समस्त पद अपना अर्थ प्रकट नहीं करते, अपितु विशेषण के रूप में अपना कार्य करते हैं। देखिए बच्चों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो बहुब्रीहि समास का जो समस्त पद है वह अर्थ प्रकट नहीं करते हुए एक विशेषण के रूप में बन जाता है। ठीक है। 5 नंबर का पॉइंट है इसमें, बहुब्रीहि समास का विग्रह करने पर जिसको, जिससे, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिससे, जिसका आदि अर्थ निकलते हैं। ठीक है। और देखिए बेटा, जिसको, जिसके, जिसके द्वारा आदि जो शब्द हैं उनको हम संस्कृत में यत शब्द, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, के द्वारा डिफाइन करते हैं। यानी यत शब्द पुल्लिंग में ये चलता है, स्त्रीलिंग में या चलता है, और नपुंसकलिंग में यत ये यानी के रूप चलते हैं। ठीक है। तो उनके आधार पर हम इनको डिफाइन करते हैं। तो बेटा, इसके अंत में जब हम इसको समास विग्रह करते हैं तो इसके अंत में यस्य सह यानी यत शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे यस्य, ययो, येषाम, यस्मिन आदि जो शब्द है ना,
उनका प्रयोग इसमें होता है। इसी का लास्ट पॉइंट है बहुब्रीहि समास, यानी बहुब्रीहि जो शब्द है उसमें भी बहुब्रीहि समास होता है। यानी कोई पूछे हमसे कि बहुब्रीहि जो शब्द है उसमें समास कौन सा है, तो उसमें भी समास बहुब्रीहि होता है। ठीक है, इसका नीचे डिफाइन किया गया, इसको बहुव्रीहि, इसका समास विग्रह किया गया है बहुव्रीहि अस्ति यश स। ठीक है, व्रीहि का मतलब होता है धान्य। ठीक है, अनाज कह सकते हैं, धान्य कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। तो बच्चों आपने समझ लिया बहुव्रीहि के कुछ नियम, कुछ एग्जाम जो भी है रूल्स हैं वो समझ लिया आपने। अब इन रूल्स को अपन को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, और जिसमें भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दो ही हैं कि भाई एक तो इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, दूसरा है इसमें इसका समास विग्रह करने पर यत शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ जिसका जिसकी जिसके आदि होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने योग्य बातें हैं। फिर इसमें बहुब्रीहि शब्द है उसमें भी बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम अब इसके आगे पढ़ते हैं, समास में आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों बहुब्रीहि समास के भेद। बहुब्रीहि समास भी दो प्रकार का होता है, पहला समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण। जिस प्रकार से तत्पुरुष समास दो प्रकार का था, एक समानाधिकरण दूसरा व्यधिकरण, उसी प्रकार इसको भी दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं बच्चों इसके दोनों भेद पढ़ते हैं, लेकिन नीचे कुछ नीचे दिया भी गया है नोट में। परम लेकिन केचन ने कुछ विद्वानों ने बहुब्रीहि समासस्य बहुब्रीहि समास के सप्तभेदाः मन्यते, 7 प्रकार के भेद माने हैं। वैसे तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा 7 प्रकार के समास माने गए हैं। ठीक है, वो 7 भी मैंने नीचे लिखी हुई हैं यहाँ पर। पहला समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण, तीसरा सहार्थक, चौथा कर्म व्यतिहार, पांचवा नन, छठा प्रादि एवं 7वां उपमान बहुब्रीहि समास दिया गया है। ठीक है, तो आइए बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। देखिए बच्चों यहाँ पर समानाधिकरण बहुब्रीहि समास दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है आज। देखिए, जिस बहुब्रीहि समास के दोनों पदों में समान विभक्ति हो उसे क्या कहेंगे? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहेंगे। इस डेफिनेशंस को आपने तत्पुरुष समास में भी पढ़ा था। वैसे ही डेफिनेशंस यहाँ दी गई है। ठीक है, तो समानाधिकरण का मतलब होता है दोनों पदों में समान विभक्ति का होना। यहाँ देखिए समानाधिकरण बहुब्रीहि के 6 भेद माने गए हैं। अब देखिए इसके भी भेद कर दिए गए, इसके भी पार्ट बना दिए गए हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है, उसके 6 भेद बताए गए हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति के आधार पर इसके भेद किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए द्वितीया जो विभक्ति है उसमें होता है यम, याम, यम, याम आदि, यानी पुल्लिंग वाला है। तो देखिए बोल के दिखाता हूँ आपको मैं। फर्स्ट विभक्ति होती है पुल्लिंग में यह, यऊ, ये।
सेकंड विभक्ति होती है यम यऊ यान, ठीक है। थर्ड होती है येन याभ्याम यई। फोर्थ होती है यस्मई याभ्याम येभ्य। फिफ्थ होती है यस्मात् याभ्याम येभ्य। सिक्स्थ होती है इसमें यस्य ययो येषाम। और लास्ट 7 वाली होती है यस्मिन ययो येषु, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा, जो यहाँ ऑब्लिक किया गया है, देखिए ढंग से, देखिए यहाँ ऑब्लिक किया गया है यम, फिर नीचे येन यस्मई, इसके बाद यस्मात् यस्य यस्मिन, ये तो सब क्या है पुल्लिंग वाले रूप हैं। और इसके बाद में ऑब्लिक के बाद दिया गया है यम याम यया यस्यै यस्याः यस्याः यस्याम, ये सब यत शब्द स्त्रीलिंग के रूप हैं। तो बच्चों देखिए, इस आधार पर हम इसका समास विग्रह करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस समानाधिकरण बहुब्रीहि समास को समझेंगे। इसके बाद हम यह भी समझेंगे इसमें कि जैसे दोनों पदों में द्वितीया विभक्ति जुड़ जाती है, तो हम यत शब्द की भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि तृतीया विभक्ति जुड़ जाती है एग्जाम्पल में, तो हम वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे यत शब्द में, ठीक है। जो कि हम इसके एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। आइए समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिए गए यहाँ द्वितीया समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं प्राप्तोदक, प्राप्तानंद, प्राप्त धन, प्राप्त धना, इस प्रकार से एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ हमने इसका समास विग्रह किया प्राप्तम उदकम यम सह। तो देखिए बेटा, दोनों पदों में सेम यानी सेकंड विभक्ति का प्रयोग किया गया है, प्राप्तम में भी उदकम में भी। तो फिर यत शब्द का जो यह है उसमें भी हम सेकंड विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हमारा यत शब्द बन जाएगा यम। तो हमारा आंसर पूरा हो जाएगा प्राप्तम उदकम यम सह। सह क्यों लगाते हैं? सह इसलिए लगाते हैं, इससे हम अन्य पदार्थ या अन्य पद की प्रधानता को इंडिकेट करते हैं। यानी इससे हमें मालूम चलता है कि यह कोई अन्य की बात कर रहा है। देखिए आगे नेक्स्ट है प्राप्तानंद। इसमें भी देखिए प्राप्तम आनंदम यम सह, ठीक है। जिसको आनंद प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वह कौन है? प्राप्तानंद है, ठीक है। प्राप्त धन, प्राप्तम धनम यम सह। यहाँ पर भी देखिए जिसको धन प्राप्त हो रहा है, धन की प्राप्ति हो रही है, तो वह कौन है? प्राप्त धन है। तो इनमें तीनों में पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, इसलिए यत शब्द पुल्लिंग का प्रयोग हुआ। और प्राप्त धना लास्ट वाला है, यह स्त्रीलिंग वाला शब्द है। तो यहाँ यत शब्द का स्त्रीलिंग वाला रूप यानी याम प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो इसको आप राइट कर लें, लर्न कर लें।
आज यहाँ तक समझ लें, कल हम तृतीया समानाधिकरण बहुब्रीहि समाज को समझेंगे। तब तक के लिए हैव यू नाइस डे।